बात है। आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी सूक्त, ठीक है, जो कि ग्रेजुएशन के सिलेबस में दिया गया है। पहले जो है पढ़ लेते हैं यजुर्वेदीय सूक्त, प्रजापति सूक्त, उसके बाद जो है अथर्ववेदीय सूक्त जो है पृथ्वी सूक्त पढ़ेंगे। तो कुछ आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइए ये क्या होता है यजुर्वेदीय सूक्त और पृथ्वी सूक्त। तो देखिए ये जो है अथर्व यजुर्वेदीय सूक्त यजुर्वेद का जो है में पाया गया है। प्रजापति सूक्त जो है इसको कहते हैं, ठीक है। यजुर्वेदीय सूक्त जो है प्रजापति सूक्त है, ठीक है। देवता जो है इसके परमात्मा है और ऋषि जो है ब्रह्म स्वयंभू है, ठीक है। और जो है इसका छंद भी जो है शायद गायत्री है, ठीक है। श्लोक देखिए, तदेवा अग्नि, ठीक है। अर्थात ये प्रस्तुत मंत्र में जो है यजुर्वेद में संकलित अध्याय 32 के जो है कौन अध्याय, तो 32 के जो है प्रजापति सूक्त से जो है लिया गया है 1 से 5 तक जो है अध्याय 32 से, ठीक है। कहाँ से लिया गया, तो 32 से जो है लिया गया है, ठीक है। और 1 से 5 तक जो है ये श्लोक है प्रजापति सूक्त, ठीक है। ये जो है इसमें परमात्मा की सत्ता का वर्णन किया गया है, ठीक है। परमात्मा के सत्ता का वर्णन जो है इस श्लोक में जो है किया गया है। तो वही जो है सर्वाप यानी कि सर्वव्यापक परमात्मा ही स्वयं कथी है, प्रकाशित प्रजापति है, ठीक है। यानी कि प्रजापति है। तदेवा अग्नि आदित्य, ठीक है। तदेवा अग्निस्तादित्य यानी कि आदित्य जो है प्रकाशमान जो है वही है, ठीक है। वही सर्वत्र प्रकाश फैलाने वाले अग्नि है। तदेव यानी कि अस्तद्वायुस्तद चंद्रमा यानी कि वह प्रकाश फैलाने वाले अग्नि है, सूर्य के समान तेज युक्त है ना, आदित्यम। और जो है तदेव शुकम तद ब्रह्म ता आपह स प्रजापति, ठीक है। अर्थात वो जो है क्या है, चंद्र है, ठीक है। सूर्य है, ठीक है। सूर्य की तरह प्रकाश फैलाते हैं, ठीक है। वायु है, आनंदमय चंद्रमा है, दीप्तिमान है, ठीक है। ये शुक्र है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ तथा उत्कृष्ट है, यानी कि श्रेष्ठ तथा उत्कृष्ट पथ प्रदर्शक ब्रह्मा, सब में जो है समाहित जल एवं समस्त प्रजाजनों के पालक भी है। कौन, तो ये जो है प्रजापति, ठीक है। यानी कि प्रजापति के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो क्या, तदेवा अग्नि अस्तम आदित्य अस्तदायु अस्तु चंद्रमा तदेव सुखम तद ब्रह्म ता आपस प्रजापति, ठीक है। अगला श्लोक देखिए, अगला श्लोक जो है यहाँ पे सर्वे नीमेषाम जरिज्ञे विद्युत यानी कि विद्युत पुरुषा दति नैनो मूर्धव न तिर्यंजम न मध्य परि जगत भरत, यानी कि अर्थात देखिए पूर्व की तरह जो है यही लिखेंगे। श्लोक की जो है कहाँ से लिया गया है, प्रजापति सूक्त यानी कि यजुर्वेद के जो है प्रजापति यानी कि यजुर्वेद से जो है लिया गया है प्रजापति सूक्त से, ठीक है, 23वें अध्याय से। और देखिए प्रसंग जो है यहाँ परमात्मा की जो है क्या, तो सर्वव्यापता का यानी कि वर्णन किया गया है। अनुवाद देखिए, परम तेजस्वी सर्वव्यापी, ठीक है ना, यानी कि सर्वे निमेषाम जगीयरे अर्थात जगीर्य अर्थात परम तेजस्वी है वो। सर्वे यानी कि सर्वव्यापी परमात्मा से ही सभी काल प्रकट होते हैं, ठीक है। इस परमात्मा को ऊपर से इधर उधर से यानी कि नैन मूर्धम न इधर उधर से न मध्य परि जगत भ्रमम इधर उधर से अथवा मध्य भाग से पूर्ण रूप से कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता है, ठीक है। यानी कि कहीं से भी परमात्मा को ग्रहण नहीं कर सकता है। परमात्मा जो है दीप्तिमान है, ठीक है। वो जो है सर्वत्र है, सर्वत्र विचरण करते हैं, ठीक है। और देखिए ऋषि कहते हैं, क्या कहते हैं ऋषि, कि संपूर्ण ब्रह्मांड को जो है प्रकाशित करने वाले तथा सब जगह जो है विद्वान रहने वाले परमपिता परमात्मा से ही भूत वर्तमान भविष्य आदि कालों की जो है रचना हुई है। इसका इतना प्रभाव है कि इसे कोई ऊपर नीचे आगे पीछे आदि अंत मध्य से कोई भी पकड़ नहीं सकता। अर्थात परमात्मा का कोई भेद नहीं पा सकता है। वह तो अनंत है, ठीक है। वह क्या है, परमात्मा क्या है, अनंत है, ठीक है। अब देखिए विशेष में परमात्मा को जो है ब्रह्मांड का जो है रचयिता कहा गया है। इसकी व्यापकता को कोई नहीं पा सकता है। अब देखिए अगला श्लोक क्या है, अगला श्लोक जो है न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यस्य हिरण्यगर्भ इत्येष मामा हिंसी द्वितीयसाम यस्मानां जात
तयेश, अर्थात जो है ये जो है इस श्लोक के द्वारा जो है न तस्य प्रतिमा, अर्थात वो जो है परमात्मा की यहाँ महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है, जिस परमात्मा की महिमा का वर्णन हिरण्यगर्भ सूक्त के मंत्रों में किया गया है। इसका नाम जो है यश अत्यंत बड़ा है, परंतु इसका कोई प्रतिमान जो है नहीं है, है ना। द्वितीय आसमान यानी कि बहुत बड़ा नाम है। हिरण्यगर्भ में जो है स्ते माँ माँ इसी इसका जो है मंत्र यानी कि हिरण्यगर्भ सूक्त में भी बतलाया गया है, ठीक है, उसके बारे में बता रहा है। इस पर परम पिता परमात्मा की जो है महिमा का वर्णन ऋग्वेद में वर्णित हिरण्यगर्भ सूक्त के मंत्रों में किया गया है। इस परमात्मा की प्रसिद्ध तथा नाम विख्यात है, इसकी कोई भी समान यानी कि समानता नहीं कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो है परमात्मा की महिमा का वर्णन हिरण्यगर्भ सूक्त में किया गया है, उसके बारे में भी जो है बतला रहा है। एसो हदेव प्रदिशो अनुसर्वा पूर्वो हजात स उग्रे अंत स एव जात स जनिष्या यानी कि जनिष्यमान प्रत्यंग जन तिष्ठति सर्वतोमुख, अर्थात जो है इस श्लोक में जो है परमात्मा की जो है सर्वव्यापकता का जो है वर्णन किया गया है। वह परमात्मा बोल रहा है कि वह परमात्मा जो है सभी दिशाओं यानी कि एसो हदेव प्रदिशो यानी कि प्रद्विशो अनुसर्वा यानी कि सभी दिशाओं उपदिशाओं जन्म लिए हुए तथा जन्म लेने वाले है ना। पूर्वो हजात स उग्र अंत, अर्थात जन्म लिए हुए जन्म लेने के लिए तत्पर है, जो यानी कि माता के गर्भ में स्थित है, सभी प्राणियों के सत्याप्त है, ठीक है। वही जन्म लेकर यानी कि जन्म लेकर पुनः पुनः जन्म लेते हैं, कौन? परमात्मा, ठीक है। ठीक है, तो वो जो है परमात्मा जो है सर्वव्यापी है, ठीक है। वह परमात्मा सभी दिशाओं में जो है पुनः पुनः जो है जन्म लेते हैं, अर्थात वर्तमान में सभी जो के अंदर जो है परमात्मा विख्यात है, ठीक है, सभी के अंदर निवास करते हैं। इसी परमात्मा के विस्तार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि परमात्मा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों प्रमुख दिशाओं कोणीय दिशाओं अर्थात सभी दिशाओं में व्याप्त है। वह जन्म ले चुके तथा माता के गर्भ में बार बार प्रलय तथा सृष्टि के रूप में जो है यानी कि माता के जो है गर्भ में से जो है लेने वाला जन्म जो है यानी कि बालक जो जन्म लेगा उसका भी जो है वो पालन कर यानी कि एक स्वामी है, ठीक है। भाव यह है कि सभी प्राणियों में ईश्वर का ही अंश है। वह परमात्मा बार बार प्रलय तथा सृष्टि के रूप में बार बार जन्म लेता है। वर्तमान काल में भी ईश्वर की ही सत्ता है, ठीक है। संपूर्ण ब्रह्मांड दिशाओं तथा प्राणियों में ईश्वर की जो है सत्ता विद्यमान है, यही जो बतलाना चाह रहा है। इस विषय में जो है गोस्वामी जी ने भी लिखा है, ईश्वर अंश जीवन अविनाशी, अर्थात सभी जीवों में जो है भगवान का वास होता है, परमात्मा का वास होता है, ठीक है। अगला जो श्लोक है यस्माजात न पुराम किम चनैव यबबाबुव वो नानी विश्वा प्रजापति प्रजया शरणान अस्त्राणी ज्योतिषी चते यानी कि सचते स षोडशी, अर्थात जो है इसमें जो है परमात्मा की सर्वव्यापकता का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अनुवाद देखिए, जो परमात्मा अकेले ही सभी भुवनों से व्याप्त है, ठीक है। सज्जत यानी न पुराम की नैव यानी कि जो सभी जो है भुवनों से जो है व्याप्त है, उसमें जो है पूर्व कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है, यानी कि उससे पूर्व जो है कुछ नहीं उत्पन्न हुआ है, ठीक है। वह प्रजा के साथ रहने वाले प्रजापति है ना, प्रजापति प्रजया यानी कि यानी कि प्रजा के साथ रहने वाले हैं, ठीक है। और 16 कलाओं से युक्त है ना,
सहस्त्रिणी ज्योतिषियम यानी कि षोडशी है ना, तो 16 कलाओं से युक्त है। और चंद्रमा तथा तीनों ज्योतियों को जो है धारण करता है वह जो है परमात्मा है। यहाँ देखिए व्याख्या, परमात्मा की जो है व्यापकता का वर्णन करते हुए ऋषि कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी आकाश पाताल आदि लोकों में परमात्मा की ही सत्ता ही विद्वान है, अर्थात वही संपूर्ण लोक में जो है छाया हुआ है। सृष्टि के आदि में भी केवल उसी की उत्पत्ति हुई थी, इससे पहले कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ था। परमात्मा की जो है परमात्मा ही प्रजापति, चंद्रमा, सूर्य, वायु, अग्नि, विद्युत आदि को धारण करता है, यानी कि परमात्मा ही सब कुछ है, सब कुछ है। पृथ्वी यानी कि पृथ्वी पर जो भी उत्पन्न है सभी में परमात्मा निवास करते हैं, भगवान निवास करते हैं। इसीलिए जो है कोई भी प्राणी को दुख नहीं मानना चाहिए, यानी कि सभी लोग परमात्मा है, ठीक है, सभी परमात्मा है और सभी को परमात्मा मानकर ही जो है उससे जो है परमात्मा के जैसा ही व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगला सूक्त जो है अथर्ववेदीय सूक्त जो है पृथ्वी सूक्त, अथर्ववेदीय सूक्त पृथ्वी सूक्त। इस सूक्त में जो है ना, यह जो है अथर्ववेद से लिया गया है सूक्त और ये पृथ्वी सूक्त है। 12वां अध्याय का जो है 1 से लेकर 10 तक जो है यह श्लोक है, ठीक है। इसका जो है ऋषि अथर्वा है और छंद जो है सूक्त जो है वन है और छंद जो है त्रिष्टुप छंद है, जगती पंक्ति इत्यादि है, ठीक है। अर्थात जो है इसमें जो है त्रिष्टुप छंद है, ठीक है। तो श्लोक देखते हैं और देव जो है देवता जो है इसके पृथ्वी है, ठीक है। संहिता पाठ देखिए, सत्यम बृहदरितम उग्रम दीक्षानप ब्रह्म यज्ञ पृथ्वीधारयन्ति सानो भूतस्य भवस्य पतनियुरुम लोकम पृथ्वीन कृणोतु। अर्थात ये जो है सत्यम बृहम ऋतम उग्रम दीपम दीक्षा, अर्थात जो है सत्यनिष्ठा विशाल यथाबोध यानी कि छात्र तेज, ठीक है, छात्र तेज, दीक्षा यानी कि दक्षता, तपस्या, ठीक है। आगे क्या है, तप ब्रह्म यज्ञ पृथ्वी धारयन्ति अर्थात त्याग बलिदान, ठीक है। नो भूतस्य भवस्य पत्नी यानी कि पत्नी सा पृथ्वी न लोकम उरुम कृणोतु, अर्थात जो है ये जो है धारण करते हैं ये सभी चीज को, बलिदान को, विशाल को, कौन, पृथ्वी, और ये छात्र तेज को, ठीक है, त्याग बलिदान ब्रह्म ज्ञान, ठीक है, सभी को, ठीक है, धारण करते हैं। इस श्लोक जो है इस श्लोक को जो है प्रस्तुत मंत्र अथर्ववेद के 12वें कांड से जो है पृथ्वी सूक्त से लिया गया है। इस सूक्त के ऋषि जो है कौन है, तो इस सूक्त के जो है ऋषि कौन है, तो अथर्वा है, ठीक है। इस मंत्र में जो है ना पृथ्वी से निवास हेतु स्थान पाने की प्रार्थना की गई है। सत्यनिष्ठा विशाल यथार्थ बोध, ठीक है, यथार्थ बोध, छात्र तेज, ठीक है, दक्षता, तपस्या तथा यज्ञ से सब पृथ्वी की जो है रक्षा करते हैं, अर्थात पृथ्वी को धारण करते हैं। भूतकालीन तथा भविष्यकालीन सभी जीवों का जो है पालन करने वाली यह पृथ्वी हमें निवास के लिए जो है विस्तृत जो है भूमि प्रदान करे। व्याख्या देखिए, पृथ्वी हमारे राष्ट्र का एक अंग है, ठीक है, यथार्थ अथवा वास्तविकता का बोध कराने वाले, सत्य की राह पर चलने वाले, क्षत्रिय यानी कि क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले, अर्थात रक्षा करने वाले, विशेष निपुणता वाले, तप करने वाले, त्याग करने वाले, बलिदान करने वाले लोग इस पृथ्वी पर जो है इस पृथ्वी की जो है रक्षा करते हैं हमेशा। जो हमें अनंत अनन्य जल आदि वस्तुएं प्रदान करती हैं, ऐसी पृथ्वी माँ से हम प्रार्थना करते हैं कि वह हमें निवास करने हेतु तो विस्तृत जो है भूमि थोड़ा सा प्रदान करे, ठीक है। पृथ्वी जो है भूत वर्तमान तथा भविष्य की ज्ञाता है, सत्यवादी एवं छात्र तेज धारण करने वाले व्यक्ति इसकी रक्षा करते हैं, ठीक है। अगला श्लोक क्या है देखिए, ये जो है यहाँ पर जो है श्लोक दिया गया है, माता भूमि पुत्रो पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी जो है माता है, ठीक है। अब देखिए अगला श्लोक है, असंभवाधम मध्ययो मानवानम यस्याम उद्व पर्वतः समम बाहु नाना वीर्या औषधीर्या विभर्ति पृथ्वी न प्रथताम राध्य ताम न, अर्थात जो है यह जो है क्या, अस्वबाधम मध्यो मनवानम यस्या उदत्य प्रवत समबाहु नाना वीर्या औषधीर्या विभर्ति पृथ्वी न प्रथा राध्यातान, अर्थात जो पृथ्वी हमारे लिए क्या चीज देती है वो बता रहा है इस श्लोक में। देखिए यस्या अर्थात यहाँ जो है शब्दार्थ दिया गया है वो आप लोग उतारिएगा, ठीक है। इसमें जो है परोपकारी पृथ्वी की शोभा के विषय में बतलाया गया है। जिस पृथ्वी पर निवास करने वाले मनुष्य में जो है पूर्ण रूप से क्या है, तो सामंजस्य है। जिस पृथ्वी पर जो है बहुत ऊंचे नीचे तथा समतल स्थान है ना, बाधा रहित
रहित अर्थात असमंजस से पूर्ण है। मानव निवास करते हैं इस पृथ्वी पर, जिस पृथ्वी के जो है ऊंचे भाग अर्थात पर्वत आदि हैं, नीचे पर्वत है यानी कि नीचे भाग अर्थात नदियां सरोवर आदि है, समतल स्थान है, ठीक है। ये सब जो है उस पर जड़ी बूटी उगते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये जो है इस पृथ्वी की गोद में निवास करने वाले लोग में सामंजस्य यानी कि सामंजस्य का होना परम आवश्यक है। पृथ्वी जो है पृथ्वी की शोभा को बढ़ा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो है पृथ्वी की शोभा को कौन बढ़ा रहे हैं, तो जो है ऊंचे नीचे समतल जो जमीन है, पर्वत है, गहरी से गहरी खाई है, सरिताएं हैं, गड्ढे हैं, तालाब है, समतल भूमि है, ये सभी जो है पृथ्वी की शोभा बढ़ा रहे हैं। पृथ्वी पर यानी कि असाध्य रोगों को नष्ट करने वाली अनेक जड़ी बूटी पाई जाती है। इन जड़ी बूटियों से लोग रोग मुक्त हो जाते हैं। ऐसे पृथ्वी यहाँ के निवासियों के लिए विस्तृत हो जाए, जिससे हम अपने यानी कि प्रत्येक क्षेत्र में जो है सफलता पा सके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला जो श्लोक है, यस्या समुद्र उद सिंधु आपो, यानी कि यस्या समुद्र उद सिंधु आपो यस्याम यानी कि अनन्नम कृष्टय शंभु यस्या इंद्र जीवन यानी कि जीवंती प्राण तेजम सान भुवि पूर्व पेये दधतु, ठीक है। अर्थात जो है इस श्लोक में जो है देखिए इस मंत्र में जो है पृथ्वी से भोग्य पदार्थ एवं प्रमुख यानी कि प्रमुखता पाने की जो है प्रार्थना की गई है। देखिए यस्याम है ना, यस्याम समुद्र उत सिंधु आप यस्याम अन्न कृष्टे यानी कि कृष्टे संभव, अर्थात जिस पृथ्वी पर जो है अनेक सागर है, नदियां तथा जल अनेक स्रोत हैं, जिस पृथ्वी पर जो है अन्न उत्पन्न होता है, कृष्ट यह किसान लोग जो है जिस पर सांस लेते हैं, सभी लोग विचरण करते हैं, हमारे लिए जो वह पृथ्वी क्या, तो जिस पृथ्वी पर जो है ना अनेक प्रकार के सागर नदियां तथा जल के विभिन्न स्रोत सरोवर आदि झरने हैं, जिस पर प्रजाजन हेतु अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिस पर सांस लेने वाले गतिशील प्राणी है, वह पृथ्वी हमें भोग्य पदार्थ प्रदान करे। यहाँ पर जो भोजन जो है यहाँ पे मांगा गया है पृथ्वी माँ से। देखिए पृथ्वी पर जो है अनेक प्रकार की नदियां समुद्र तथा जल जो है प्राप्ति के लिए विभिन्न साधन जैसे कुआं, तालाब, झील, बावरी, झरने पाए जाते हैं। इस पृथ्वी पर जो है प्रजाजनों के कल्याण हेतु अनेक प्रकार के फल फूल औषधियां आदि पाए जाते हैं। इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव विचरण कर रहे हैं। ऐसी परोपकारिणी पृथ्वी हमें अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ का जो है भोज्य पदार्थ प्रदान करे, ठीक है। ये जो है बतलाया गया है। मंत्र स्पष्ट हो रहा है कि वैदिक काल में भी जल के विभिन्न स्रोत पाए जाते थे, ठीक है। इस पृथ्वी से जो है इस पृथ्वी से ही हमें जो है सब कुछ प्राप्त होता है, ठीक है। इसीलिए इसे हम रत्न गर्भा कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी जो है परोपकारिणी माता है, पृथ्वी को जो है रत्न गर्भा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अगला श्लोक है, यस्या च तस्य प्रदिश पृथ्व्या यस्याम अन्नम क्लिष्टय शंभुव या विवर्ति बहुधा प्राणतेज सानो विगोषु अपि अन्य ददातु। अर्थात जो है इसमें जो है यस्या पृथ्व्या चतत यानी कि अस्या पृथ्व्या चतस्त्र प्रदिश यस्याम अन्नम क्लिष्टय शंभुव, अर्थात जो है क्या जिस पृथ्वी की चारों यानी कि जिस पृथ्वी की चार दिशाएं, जिस पृथ्वी पर जो है अन्न उत्पन्न होता है, खेती एवं किसान जो है खेती करते हैं, जो पृथ्वी यानी कि अपि अन्येषु ददातु यानी कि जिस पृथ्वी पर जो है क्या या प्राणता एच बहुधा यानी कि बहुधा विभर्ति सा भूमि न गोषु अति अन्य ददाता। अर्थात जो है इस मंत्र में जो है पृथ्वी से अन्न एवं दूध प्राप्त करने की प्रार्थना की गई है। जिस पृथ्वी पर जो है ना जिस पृथ्वी की चार दिशाएं हैं, जिस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के अन्न उत्पन्न होते हैं, जहाँ जो है जिस पर जो है परिश्रमी किसान खेती करते हैं, जो अनेक प्रकार के सांस लेते हैं यानी कि जहाँ जो है अनेक प्रकार के जो है सांस लेने वाले गतिशील प्राणी को जो है पृथ्वी धारण करती है, वह हमारे लिए जो है गायों का जो है गायों से दूध तथा अन्न धारण करे यानी कि अन्न देवे। पृथ्वी की प्रमुख विशेषताएं चार मानी जाती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। इन चारों दिशाओं में अनेक प्रकार के अन्न जैसे गेहूं, चावल और मक्का, बाजरा पैदा होते हैं। इस पृथ्वी के विस्तृत वृक्ष स्थल जो है वृक्ष स्थल परिश्रमी किसान खेती करते हैं। यह पृथ्वी ही अनेक प्रकार के प्राणियों का पालन करती है, ठीक है, तथा उन्हें धारण करती है। वह हमारे लिए गायों से दूध तथा खेती में जो है अन्न उत्पन्न करे, ठीक है। पृथ्वी से जो है दूध एवं अन्न देने की प्रार्थना की गई है, ठीक है। अगला जो श्लोक है देखिए संहिता पाठ, यस्याम पूर्वे पूर्वजना विचक्रिये यस्याम देवासुरान् अभ्यवर्तयन्
गवाम स्वानम वयश्चरिविष्टावगम वर्चे पृथ्वी नो ददातु। अर्थात जो है इसमें जो है क्या, तो इस मंत्र में पृथ्वी से जो है ऐश्वर्य एवं तेज देने की प्रार्थना की गई है। जिस पृथ्वी पर जो है प्राचीन समय में हमारे पूर्वज ने अनेक प्रकार से युद्ध एवं अन्य पराक्रम परिपूर्ण कार्य किए थे, पराक्रम से जो है अन्य परिपूर्ण कार्य किए थे, जिस पर देव दानवों ने युद्ध में जो है देवता ने सत्य के साथ जो है लेकर, यानी कि सत्य के साथ लेकर जो है सत्य का साथ लेकर यानी कि दानवों को पराजित किया, ठीक है, किया था। और जो पृथ्वी जल यानी जलचर तथा थलचर पर जो है नवचर जीवों का आश्रय स्थान है, वह हमारे अंदर शौर्य तेज वीर तथा ऐश्वर्य आदि की वृद्धि करे। इस मंत्र में जो है हमारे पूर्वजों तथा देव दानवों की गाथा का वर्णन मिलता है। ठीक है, अगला श्लोक देखिए, छठा नंबर श्लोक, यानी कि कितना, तो छठा नंबर। विशंभरा वसुधानि प्रतिष्ठा हिरण्यवस्या जगतो निवेशनि वैश्वानरं विमति भूमि अग्निमीन्द्र ऋषभाद्रवन चोदधातु। अर्थात जो है ये विश्व भराम वसुधानी प्रतिष्ठाम हिरण्यवस्या जगत निवेशनी, अर्थात सबका भरण पोषण करने वाली, धनों की जो है खाने में यानी कि धनों को जो है धारण करने वाली, ठीक है, निवेशनी सबको जो है प्रतिष्ठा करने वाली, हिरण्य यानी कि क्या, तो हिरण्य बच्चा अपने सीने में सोना रखने वाली, जगत संसार के गतिशील प्राणियों को जो है निवास देने वाली ऐसे पृथ्वी को जो है प्रणाम करते हैं। इस मंत्र में जो है पृथ्वी से ज्ञान वीरता धन पाने की जो है कामना की गई है। जो पृथ्वी सबका भरण पोषण करने वाली, धनों को अपनी खानों में धारण करने वाली, सबको प्रतिष्ठित करने वाली, अपने सीने रूपी खानों में सोने रखने वाली तथा संसार को सभी गतिशील प्राणियों को निवास स्थान देने वाली है, ऐसे जो है जो अग्नि को तथा सभी मनुष्य को धारण करती है, वह पृथ्वी हमारे शत्रुओं का नाश करने हेतु वीर बनाए तथा ज्ञान देने का जो है ज्ञान और धन प्रदान करे हमको। ठीक है, पृथ्वी यहाँ पर जो है क्या क्या मांगा गया पृथ्वी से, पृथ्वी सभी प्रकार के जो है जीवों का जो है भरण पोषण करती है, अर्थात वह सबके जो है पेट भरती है। ठीक है, इसके खानों रूप यानी कि इसके खानों रूपी गर्भ में जो है अनेक प्रकार के बहुमूल्य रत्न छिपे होते हैं, ठीक है, जिन्हें वह प्रदान करती है। वह संसार के सभी जीवों को रहने हेतु निवास स्थान देती है। पृथ्वी ही वैश्वना यानी कि वैश्वान और अग्नि को तथा सभी मनुष्य को जो है अपने ऊपर धारण करती है, ठीक है, और करने वाली होती है। ऐसी पृथ्वी हमें वीर बनाने के साथ साथ नेतृत्व शक्ति प्रदान करे तथा सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करे। ठीक है, विद्वान ने यानी कि विद्वान ने जो है वैश्वान और शब्द को जो है अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। इसमें जो है पृथ्वी के अनेक गुणों का वर्णन किया गया है। पृथ्वी के गर्भ में ही सभी रत्न पाए जाते हैं। ठीक है, अगला श्लोक देखेंगे अब हम लोग। यारश्चन्ति यस्वपना विसवदानि देवा भूमि पृथ्वीम् अप्रमादम् सा मधुपीर्यं दुआमतुर्षतु वर्चसा। ये जो है ना गायत्री छंद, यानी कि ये जो है श्लोक जो है देखिए, या रश्चंती यानी कि या विश्वदानी है ना, या विश्वदानी, या रश्चंती यश्व यानी कि अश्वपना विश्वदानी देवा भूमि पृथ्वी अपर यानी कि अप्रमादम सा मधु प्रियम दुधाद अथो उच्चतु वर्चसा। अर्थात जो है इसमें जो है जिस पृथ्वी पर जो है इसमें क्या बताया गया है कि इसमें पृथ्वी से ज्ञान शक्ति ऐश्वर्य आदि पाने की जो है कामना की गई है। निद्रा तथा आलस्य से रहित होकर सभी प्रकार के पदार्थों को देने वाली जिस जो है विस्तृत भूमि की देवता रक्षा करते हैं, वैसे वह पृथ्वी हमें ज्ञान शक्ति ऐश्वर्य से परिपूर्ण करे। ठीक है, देखिए अब अन्वय यहाँ पे दिया गया है, या विश्वदानी पृथ्वी में, अर्थात विश्वदानी बने तो क्या होता है, या विश्वदानी पृथ्वी में, अर्थात जिस पृथ्वी की जो है निंद्रा आलस्य से रहित होती है, रक्षा करते हैं, यानी कि सभी प्रकार से जो है रक्षा करते हैं, प्रमाद से रहित होते हैं, अप्रमादम है ना, अप्रमादम तो प्रमाद से रहित करते हैं। देवा मतलब देवगण जो है सभी प्रकार के पदार्थों को देने वाली है। ठीक है, हम सबको जो है सहद यानी कि ऐश्वर्य शक्ति जो है
प्रदान करती है और प्रदान करते रहे। ठीक है, यानी कि अवन्वय है शब्दार्थ है, सभी प्रकार का जो यहाँ पे दिया गया है, किसी प्रकार का जो है आप लोग को पढ़ने में कष्ट नहीं होगा। इसको शब्दार्थ पहले याद कीजिएगा, तब श्लोक को समझने का प्रयास कीजिएगा। पृथ्वी से जो है समस्त ऐश्वर्य को पाने की जो है कामना की गई है। ठीक है, आगे देखिए, यह श्लोक जो है कौन सा श्लोक है, देखिए, या अवर्णे यानी कि या अर्णवे अधि सलिलम अग्रे आसीतया मायावी अवंचरण मनीषण यस्या हृदयं परमे वयोमनं सत्ये अमृतम अमृतम पृथ्व्या सानो भूमि पृथ्वीम, यानी कि त्वयिसिम बलम राष्ट्रे दधातु उत्तमे। अर्थात जो है यह श्लोक जो है पूरा था, या अग्ने अर्णवे शैलम आसीत, अर्थात जो है ये जो बोल रहा है इस मंत्र में जो है पृथ्वी के से जो है क्या, तो बल तेज पाने की जो है कामना व्यक्त की गई है। ठीक है, या वर्णे अर्थात जो पृथ्वी जल के भीतर समुद्र में अग्रे मतलब प्राचीन काल में जो है छिपी थी, यानी कि जो पृथ्वी जो है प्राचीन काल में जो है समुद्र मग्न यानी कि समुद्र में जो है मग्न छिपी थी, जिसका हृदय जो है अर्थात है ना यहाँ पे जिसका या मनीषिनी माया भी, यानी कि जिसका जो है ना हृदयम, यस्या हृदयम पर में, यानी कि जिसका जो हृदय है क्या है, हृदय अर्थात आंतरिक भाग अमृत के समान सत्य संकल्प के बल से व्याप्त है, जो महान आकाश में स्थित है, मननशील विद्वान जिसकी सेवा करते आए हैं, वह पृथ्वी हम सबको जो है बल तथा तेज प्रदान करे। ठीक है, ये जो है श्लोक का मतलब यही होगा। ठीक है, आगे देखिए, सृष्टि की रचना क्रमशः आकाश वायु तेज जल यानी कि पृथ्वी के क्रम से हुई है। देखिए, पृथ्वी की पूजा प्राचीन काल से होती आ रही है। अगला श्लोक देखिए, यस्याम आपः परिचरा समानि अहोत्र अहोरात्रे अप्रमादम क्षरन्ति सानो भूमि भूरि धारा पयो दुधाम, यानी कि दुहाम अथो अच्युतु वर्चसा। अगर अच्छा से पढ़ते हैं इसको तो यस्याम यानी कि यस्याम आप परिचरा समानि अहोरात्रे अप्रमादम क्षरन्ति सानो भूमि भूरि धारा पयो दुहाम अथो अच्युतु वर्चसा। अर्थात जो है ये अवन्वय देखिए, यस्याम परिचरा समानि आप अहोरात्रे प्रमादम चरन्ति भूरि धरा सा भूमि न पयो दुधाम अथो वर्चसा अस्तु। अर्थात यहाँ पे शब्दार्थ दिया गया है, देख लीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे जो इसमें जो है इसमें सलील पृथ्वी से जो है तेज और बल पाने की कामना की गई है। इस पृथ्वी पर जो है सब जगह जल पाया जाता है, जिससे सभी योनियों यानी कि जिससे जो है सभी योनियों जीव समान भाव से पीते हैं। ठीक है, जल में कोई दोष नहीं होता। इसी प्रकार जो है समान रूप से सभी जीव जो है दिन रात विचरण करते हैं। ऐसे जलयुक्त वह पृथ्वी हमें दूध अन्न जो है मेवा आदि प्रदान करते तथा तेज बल वीर आदि प्रदान कर हमारी जो है वृद्धि करे। ठीक है, हमारी पृथ्वी के 3 ओर समुद्र होते हैं के जल ही जल है। पृथ्वी के गर्भ में भी जल ही जल समाया हुआ है, जल में कोई दोष नहीं होता है। ठीक है, अंतिम श्लोक देखिए, यहाँ पे जो अंतिम श्लोक, याम अश्विन अभिमाताम विष्णु यस्या विचक्र में इंद्रो या चक्रे आत्मने अन्मित्राम सचिपति शानो भूमि विसर्जिता माता पुत्राय में पया। अर्थात ये जो है श्लोक देखिए, यहाँ पे ये देखिएगा शब्दार्थ देखिएगा आप लोग खुद से। यमा विश्वना भविताम, अर्थात जिस पृथ्वी को जो है अश्विनी कुमारों ने नापा था, ठीक है, विष्णु यस्या जिस पर विष्णु ने जो है विचरण किया था, ठीक है, वैसे पृथ्वी सची के पति इंद्र जो है जिस पर पृथ्वी का जो है क्या चक्रे यानी कि किया था, वह पृथ्वी हम सब के लिए जो है पुत्र के लिए यानी कि हम सब के लिए हमारे पुत्र के लिए दूध यानी कि दे। ठीक है, यानी कि इसमें जो है एक ममता बाई माता के समान जो है पृथ्वी को जो है आका गया है। ठीक है, जिस पृथ्वी को अश्विनी कुमारों ने नापा था, जिस पृथ्वी पर विष्णु ने अनेक प्रकार के चरण विचरे यानी कि चरण विक्षेप किया था तथा सची के पति इंद्र ने जिसे अपने लिए शत्रु रहित किया था, वह पृथ्वी हमें उसी प्रकार खाद्य सामग्री प्रदान करे। ठीक है, इस पृथ्वी को जो है एक ममतामयी के रूप में माना गया है। ये जो है ना श्लोक जो है खत्म हो गया। ठीक है, अग्नि सूक्त और कौन तो क्या क्या पढ़े आज देख लेते हैं क्या क्या पढ़े। तो पृथ्वी सूक्त पढ़े थे और हिरण्यगर्भ, ठीक है, यानी कि यजुर्वेदीय हिरण्यगर्भ सूक्त जो है हम लोग पढ़े थे। तो आप लोग जो है ना इसको जो है पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, एक बार में कुछ नहीं होता है। देखिए अथर्ववेदीय सूक्त जो है प्रजापति सूक्त और यानी कि ये सब जो है पढ़े हैं। अथर्ववेदीय सूक्त जो है प्रजापति सूक्त और
नहीं, यजुर्वेदीय सूक्त जो है प्रजापति सूक्त पढ़े थे और अथर्ववेदीय सूक्त जो है पृथ्वी सूक्त पढ़े थे। तो आप लोग जो है ना इसको जो है ज्यादा टफ नहीं मानिएगा, ये जो है ये समझने का प्रयास कीजिएगा, शब्दार्थ मिलाइएगा, वन में मिलाइएगा, तब जो है हिंदी अनुवाद जो है खुद से लिखिएगा इसको, तब ठीक है। एकाएक कुछ नहीं समझ में आता है। तो ये जो है आज खत्म हुआ, अगले दिन जो है व्याकरण का जो है क्या तो शब्द रूप होगा, शब्द रूप कैसे सिद्ध होता है उसको पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग जानते हैं क्या करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।